फोकस आजकल ये आम समस्या हो गई है। ज़्यादातर लोग किसी एक चीज़ पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका कारण है मल्टीपल वर्क। हम एक साथ बहुत सारे कामों को करते हैं, जिसके कारण हम किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पर अपना फोकस नहीं कर पाते। अब जैसे कि मेरा एक दोस्त है, वह मुझसे पूछ रहा था कि यार मैं किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि वह एक डांस क्लास भी ज्वाइन किया हुआ है, कॉलेज भी जाता है, घर में उसका एक कारखाना है कपड़ों का, वह उस पर भी थोड़ा अपना समय देता है। तो वह बताता है कि जब मैं कारखाने का काम करता हूँ तो मुझे कॉलेज का भी काम याद आता है, उसके बारे में सोचता हूँ। जब कॉलेज का काम करता हूँ तो डांस क्लास के बारे में सोचता हूँ, और जब मैं डांस क्लास करता हूँ तो घर में हो रहे कामों के बारे में सोचता हूँ, जिसके कारण मैं किसी एक चीज़ पर फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसी से हम सोच सकते हैं कि जब हम एक साथ बहुत सारे कामों को कर रहे हैं तो हम किसी एक चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते। मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, क्योंकि जहाँ फोकस हो वहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी का नाम ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। तो आपने शायद ये किस्सा पहले भी सुना होगा, और यदि नहीं सुना तो मैं सुनाता हूँ कि एक बार जब विवेकानंद जी घर पर पढ़ाई कर रहे थे और उनके पास से ही एक बारात गुजरती है, तो वह अपने सिर्फ फोकस के साथ पढ़ाई पर ध्यान देते हैं और पढ़ाई करते हैं। क्योंकि हमने तो देखा ही होगा कि हमारे आसपास 1-2 किलोमीटर दूरी पर भी यदि कहीं पे बारात हो रही हो या कोई भी समारोह हो रहा हो तो हमें पता चल जाता है, हम उसी से डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं। जबकि उनके पास से ही एक बारात निकल गई, लेकिन वह अपनी पढ़ाई को जारी रखे रहे, उनका ध्यान नहीं भटका। उसी समय एक व्यक्ति आता है जो उसी बारात को ढूंढता हुआ आता है। तो वह विवेकानंद जी से पूछता है कि बेटा, क्या यहाँ से कोई एक बारात गुजरी है, क्योंकि मुझे वहाँ जाना है। तब विवेकानंद जी कहते हैं कि जी नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था। तो फोकस इस प्रकार होना चाहिए। बाज को आप जानते ही होंगे, वह 5 किलोमीटर दूर से भी अपने शिकार को देख लेता है, और यदि वह अपने शिकार को देख लेता है तो बिल्कुल उस पर फोकस होकर झपट्टा मारकर उसे दबोच लेता है। तो यह कैसे होता है? वह जब अपने शिकार को देखता है तो फिर वह अपने आजू बाजू किसी भी चीज़ को नहीं देखता कि आसपास कौन है, कैसा है, और कौन कौन से शिकार हैं। सिर्फ वह जो शिकार उसने देख लिया एक बार, तो वह उसी पर अपना फोकस जमाए रहता है और उसे पा भी लेता है। अब हम फोकस कैसे करें किसी भी चीज़ पर, तो इस बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए कि जितने भी अननेसेसरी वर्क हैं, हमें उन्हें उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देनी है। हमारे जो इम्पोर्टेंट वर्क हैं उन्हें पहले करना है। अब जैसे उसी का उदाहरण देता हूँ मैं अपने दोस्त का, कि वह डांस क्लास भी ज्वाइन करता है, घर का काम भी करता है, कॉलेज की पढ़ाई भी करता है, तो उसका ध्यान भटकता है। तो इसके लिए हम क्या करना चाहिए, एक रूटीन या टाइम फिक्स करना चाहिए कि मैं इस समय पर ये काम बस करूँगा। जैसे कि कॉलेज की पढ़ाई के समय मैं घर के कामों में या डांस क्लास के बारे में नहीं सोचूंगा, मुझे सिर्फ इसी काम पर फोकस करना है, मैं यही काम करूँगा। या डांस क्लास या फिर घर के काम करते समय सिर्फ जो हम काम कर रहे हैं उसी पर हम फोकस करें, उसी को बस करना है, दिमाग से बाकी सब चीज़ें हटा देनी है जब तक वो काम कर रहे हैं। मैं जानता हूँ कि पहले पहले दिक्कत होगी, क्योंकि हमारी आदत हो गई है मल्टीपल काम करने की एक साथ में, और यही सबसे बड़ा कारण है हमारे फोकस ना करने पर। तो हमें अपने इम्पोर्टेंट कामों को पहले समय देना चाहिए। जब हम वो काम करें तो दूसरे हमें कोई भी कामों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे सब होता जाएगा, और इस प्रकार हम अपना फोकस किसी भी एक चीज़ पर कर सकते हैं। इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, योग वगैरह कर सकते हैं, इससे आपको फोकस करने में मदद भी मिलेगी। तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और आपके जो विचार हैं वो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक और नए लाइफ इम्प्रूविंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए और अपनी लाइफ को इम्प्रूव करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।